मध्य प्रदेश में क्या अब जांच की आंच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी पड़ती हुई नजर आएगी? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अब जांच के घेरे में आ जाएंगे? क्या अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के तलाशी को लेकर ईडी अधिकारी सक्रिय दिखाई देंगे? एक ही मामला है मध्य प्रदेश में जो लगातार विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। लगातार परतें खुल रही हैं। ये पूरा मामला परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा से जुड़ा हुआ है। सौरभ शर्मा की गाड़ी से बरामद हुए नकदी और सोने के अलावा उनके घर से भी चांदी और नकदी बरामद होती है। करोड़ों रुपए बरामद होते हैं और शक के घेरे में आ जाते हैं सौरभ शर्मा। सौरभ शर्मा के साथ साथ ये कहा जाता है कि कई मंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं। सौरभ शर्मा के अलावा और किसका नाम इनसे जुड़ सकता है? इसमें गोविंद सिंह राजपूत का नाम भी साफ तौर पर दिखाई देता है। गोविंद सिंह राजपूत ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायक भी हैं, मौजूदा मंत्री भी हैं और पूर्व परिवहन मंत्री भी हैं। और ये कहा जा रहा है कि गोविंद सिंह राजपूत के कार्यकाल के दौरान ही जब वे परिवहन मंत्री थे तब सौरभ शर्मा की नियुक्ति हुई थी, उन्हें कांस्टेबल बनाया गया था। अब सौरभ शर्मा के साथ साथ गोविंद सिंह राजपूत का नाम आ रहा है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम इस पूरे मामले में क्यों उठ रहा है? इसके पीछे एक बड़ी वजह नजर आती है, जिसका खुलासा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जोर जबरदस्ती से गोविंद सिंह राजपूत को परिवहन मंत्री बनाया था जब कमलनाथ की सरकार थी। जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी तब भी जबरदस्ती ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गोविंद सिंह राजपूत को परिवहन मंत्री बनवाया था। आखिरकार क्यों? इससे जुड़ा हुआ ही सवाल यहाँ पर बन जाता है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी उछल रहा है। क्या लगता है कि क्या एक जिद के पीछे अब सिंधिया पर भी जांच होती हुई नजर आ सकती है? देखिए, वास्तव में अगर हम देखें इस पूरे मामले को तो नजर ये आता है कि कहीं न कहीं सरकार का झोल बहुत तगड़ा इसमें दिखाई पड़ता है। और देखिए, ये सिर्फ सिंधिया की बात नहीं, शिवराज की भी बात है, क्योंकि जब ये पूरे का पूरा मामला हम देखते हैं तो ये 5-6 साल से लगातार मुसलसल चल रहा था। इसमें जो मंत्री थे, जो मुख्यमंत्री थे, जो तमाम से लोग इसमें नजर आ रहे हैं, वो एक जांच के घेरे में जरूर आएंगे। और ऐसे में सिंधिया का नाम इसलिए भी सामने आ रहा है कि जब उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में कह सकते हैं कि अपनी भागीदारी जो बनाई, उसके बाद उनको मंत्री, उनके जो 7 लोग आए उनको मंत्री भी बनाया गया, उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया। और इसी में गोविंद सिंह राजपूत का नाम आता है जो सिंधिया के कहने पर परिवहन मंत्री बनाए जाते हैं। और उनके उस दौरान के अगर हम कार्यकाल को देखें तो ये पूरे का पूरा मामला कहीं ना कहीं परवान चढ़ता हुआ नजर आया। हालांकि ये मामला उससे पहले का भी है, लेकिन उस दौरान भी लगातार इसमें बढ़ोतरी देखी गई। और चूंकि एक कार से 52 किलो सोना मिलना, करोड़ों के रुपए नकद मिलना अपने आप में ये दर्शाता है कि कितना बड़ा स्कैम कहीं ना कहीं ये हुआ होगा। अब आप देखिए कि जब सौरभ शर्मा के घर पे छापेमारी होती है, तलाशी की जाती है, तो बहुत बड़ी मात्रा में उनके घर से नकदी बरामद होती है, कैश बरामद होता है, चांदी के कह सकते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में बरामद होती है, सोना चांदी, यानी कि इतनी बड़ी मात्रा में मिलना कहीं ना कहीं कई चीजों को दर्शाता है। साथ में गाड़ियां महंगी महंगी मिलना, कई जगह पर मकान उनके होना, ये बताता है कि किस लेवल पे करप्शन हुआ होगा। क्योंकि सौरभ जो शर्मा है ये कोई बहुत बड़े अधिकारी नहीं थे, एक मामूली से सिपाही थे। और एक सिपाही के पास में इतनी दौलत थी और इस तरह से करप्शन के जरिए बनाई गई थी, तो बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व रहे उन्होंने किस तरह से इसकी जो कह सकते हैं कि जो कमाई है या इसका जो एक अवैध तरीके से जो पैसा लिया वो किस लेवल पे गई होगी, इसको लेकर लगातार सवाल उठे नाज़रीन। और सबसे बड़ी बात की सिंधिया को लेकर अब जो दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए, जाहिर बात है कि देखिए जब एक परत कहते मामला खुलता है तो परत दर परत जो होती है स्थिति सामने आती रहती है, साफ होती रहती है। और सिंधिया का नाम लगातार शुरुआत से हम देख रहे हैं पूरे के पूरे मामले में इसलिए सामने आ रहा है कि गोविंद सिंह राजपूत जो है वो सिंधिया के बड़े करीबी माने जाते हैं। और ऐसे में अगर इतना बड़ा स्कैम हुआ है तो वो इससे बच नहीं सकते। बीजेपी
खुद सवालों के घेरे में है, खुद कहीं ना कहीं जांच के घेरे में है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में सोने का मिलना, पैसों का मिलना और इतने लोगों के नाम निकल कर सामने आना, यहाँ तक कहा जा रहा है कि 1000 करोड़ से भी ज्यादा का ये पूरा का पूरा मामला है। बहुत सारे नाम आप कह सकते हैं सौरभ शर्मा की डायरी में लिखे हुए हैं, बहुत सारे नेताओं के नाम भी लिखे हुए हैं। जीतू पटवारी का बड़ा बयान सामने आता है। जीतू पटवारी कहते हैं कि सौरभ शर्मा की हत्या हो सकती है, क्योंकि अगर उनकी जांच हो रही है, इसमें ईडी को हटाने की कोशिश सरकार करती हुई दिखाई दे रही है। लोकायुक्त के हाथों में जांच दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि कई राजनेता के नाम निकलेंगे तो कई मंत्री फंसते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल बिल्कुल नाज़मीन, देखिए हमें समझना पड़ेगा कि पूरे का पूरा जो खेल है ये बीजेपी की सरकार में हुआ है और यही बात लगातार जीतू पटवारी समेत दिग्गजों और तमाम जो कांग्रेस लीडर से वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई आप लगातार सरकारों में रहे। अगर इन 10, 12, 15 साल की बात करें तो इसमें 15-20 साल में कांग्रेस को महज 1 साल के आसपास शासन करने का मौका मिला है, 15 महीने के आसपास शासन करने का मौका मिला है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल बीजेपी के ऊपर आता है कि भाई आप इतने लंबे वक्त से सरकार में है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, तमाम बड़े बड़े दिग्गज वहां पर मौजूद थे, मोहन यादव सरकार में अब आ जाते हैं, तो क्यों इसके ऊपर कोई बड़ा एक्शन नहीं किया गया। और देखिए इसकी जो कह सकते हैं शुरुआत थी पहले से ही नजर आती थी, नितिन गडकरी तक भी ये बात गई थी कि भाई इतना बड़ा घोटाला इसमें होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो आखिर सरकार ने कोई बड़े स्तर पर इसकी जांच क्यों नहीं कर पाई। जो पहले से ही सौरभ शर्मा कह सकते हैं कि इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व थे, तो आखिर उनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं, और सिर्फ सौरभ शर्मा का नाम क्यों निकल कर सामने आया, क्योंकि अभी इसमें बहुत बड़ी बड़ी मछलियों के नाम निकल के सामने आने, यानी पूरे का पूरा मामला जो है वो हाई लेवल करप्शन का दिखाई पड़ता है। वैसे में सिंधिया तक अगर जांच आ रही है, अगर सिंधिया को भी जांच की आंच में लेकर आया जा रहा है, तो आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी यहाँ पर दिक्कत में आ सकती है। जैसा आपने कहा कि ईडी को हटाने के लिए भी लगातार प्रयास और प्रोसेस किए जा रहे हैं, तो ये एक हाई लेवल का मामला है जिसको लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं सतर्क हो गई है। बीजेपी की सरकार है, इसलिए जवाबदेही से बीजेपी बच नहीं सकती। देखिए गोविंद सिंह राजपूत भले ही कांग्रेस पार्टी में एक समय रहे हो, लेकिन मंत्री वो आकर बीजेपी सरकार में बनते हैं तो जवाबदेही उनकी ज्यादा हो जाती है। सिंधिया जिस तरह बीजेपी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं, जवाबदेही उनकी भी बनती है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री रहे, जवाबदेही उनकी भी बनती है। यानी कि एक लंबी फहरिस्त कहीं ना कहीं नाज़मीन नजर आएगी, उसमें बीजेपी के लिए ऐसा मुझे लगता है कि मुश्किलें बढ़ने वाली है। देखिए बीजेपी की बात अगर हम करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हाल फिलहाल में कई आरोप लगते हुए नजर आए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं भूपेंद्र सिंह, शिवराज सिंह चौहान के समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने ही खुद ये भी कहा था कि कांग्रेस से जितने भी विधायक आए, खासकर गोविंद सिंह राजपूत, ये हमारे कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं और ये बीजेपी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर अब ये आरोप दिग्विजय ने लगाए, लेकिन उससे पहले बीजेपी में तो पूरी तैयारी थी कि कांग्रेस पार्टी से जो आया है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। बिल्कुल, देखिए जबरदस्त बात ये है कि इसमें सिंधिया को जिस तरह से लपेटा जा रहा है, जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, बिना नाम लिए ये कहा जा रहा है कि जो लोग कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए, अब इसमें सिंधिया समेत जो 20, 22, 23 लोग शामिल हुए, क्या उनको सब बताया जा रहा है? तो सिंधिया उनमें अलग नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ सिंधिया की जो स्थिति है नाज़मीन वो बहुत बेहतर दिखाई नहीं पड़ रही है। लगातार बीजेपी के जो लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी अगर सवाल उठा रही है तो जाहिर बात है कि सिंधिया कह सकते हैं इस तरह मुश्किलों में फंसे हुए दिखाई पड़ते हैं। अगर जांच की आंच उन तक भी आई तो कहीं ना कहीं मुश्किलों में फंसेंगे, और साथ में गोविंद सिंह राजपूत के नाम तो कह सकते हैं सबसे आगे दिखाई पड़ता ही है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान का नाम भी आ सकता है। यानी कि एक बड़े लेवल पे अगर इसकी जांच होगी, बड़े लेवल पर अगर इसके कह सकते हैं पर्चे खुलेंगी, छानबीन होगी, तो जाहिर बात है कि इसमें बहुत सारे नाम निकल कर सामने आएंगे। और यहाँ पर सिंधिया समेत तमाम जो लोग हैं जो बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान इस समय कृषि मंत्री हैं और संचार मंत्री इस समय सिंधिया हैं, तो जाहिर बात है कि बड़े ओहदों पर बैठे हैं और इनके ऊपर गाज गिर सकती है। इसके अलावा आप अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मोहन सिंह यादव 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, अपने कानों में क्यों तेल डालकर बैठे थे, उनको क्या पता नहीं होगा? अगर उनकी खामोशी, उनकी चुप्पी रही तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवाल उठेंगे। तो ये कई लोग हैं नाज़मीन जो गिरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार अब सिंधिया को कहीं ना कहीं गिरती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि गोविंद सिंह राजपूत को उनके कहने पर मंत्री बनाया गया था। मोहन सिंह यादव तो ये कहते हैं कि जांच चल रही है, सच सामने आ ही जाएगा, लेकिन मोहन सरकार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है संगठन में, जैसे कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में बड़ा बदलाव किया जाएगा, जिसमें ना ही सांसद, ना ही विधायक, ना ही कोई मंत्री अब इसमें दखल अंदाजी करता हुआ दिखाई देगा। सर देखिए अब जो बदलाव किया जा रहा है इसमें कहा गया था कि पहले भी निर्देश दिए गए थे कि जो भी जिलाध्यक्ष तय होंगे इसमें सांसद, विधायक, मंत्री कोई दखल अंदाजी
जी। नहीं करेगा, लेकिन उनके ही कहीं ना कहीं चहेते जो चेहरे थे वो यहाँ पर नियुक्त हुए थे। अब बदलाव है जिसमें शिवराज सिंह चौहान से लेकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों के नाम हटते हुए नजर आए। देखिए नाज़मीन, सीधी बात है कि इसमें ताकत को कम करने का जी, प्रयास ताकत। किया जा रहा है। जो अब तक रुआब रहा है, अब तक दबदबा रहा है, उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए सिंधिया समेत शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े लोगों का नाम भी इसमें है कि भाई आप लोग अपना काम देखिए। मध्य प्रदेश की राजनीति में अब आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। जिला अध्यक्ष बनाया जाए या मंडल अध्यक्ष बनाया जाए, इसमें हमें आपके सजेशन की जरूरत नहीं है। और ये काम अब पार्टी आला कमान करता हुआ नजर आएगा। तो सीधी सीधी बात है नाज़मीन की यहाँ पर सिंधिया को दरकिनार किया जा रहा है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान को भी कह रहे हैं कि भाई आप भी अपनी जो राय है, मशवरा अपने पास रखिए, फिलहाल में जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में अब जो ताकत एक समय कह सकते हैं दो बड़े नेताओं की हुआ करती थी, उसको धीरे धीरे करके कम किया जा रहा है। बुधनी सीट पे, बीजेपुर सीट पे हमने देखा कि लगातार सिंधिया की मौजूदगी दिखाई नहीं पड़ी, उसको लेकर भी सवाल उठते हैं। इसके अलावा मोहन यादव से उनकी मुलाकात होती, कई लोग ये भी कहते हैं कि सिंधिया को मनाने वो पहुंचते हैं। तो इस तरह की तमाम जो समीकरण बन रहे हैं, उसमें आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी के लिए हालात आने वाले दिनों में मुश्किल पैदा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो तालमेल है वो नजर नहीं आ रहा। और साथ में जो तालमेल बिगाड़ने का भी काम किया जा रहा है कि बच्चा सिंधिया हो, शिवराज सिंह चौहान हो, आपकी हमें जरूरत नहीं है। आप जिला अध्यक्ष के जो बनाए जाएंगे उसमें अपनी भूमिका कोई मत निभाइए, कोई सजेशन मत दीजिए, हमें जरूरत नहीं है। तो आप ये मानकर चलिए कि एक जो ताकत होती थी कि भाई एमपी के कहने पर जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा या मंडल अध्यक्ष बनाया जाएगा, उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है या कम कर दिया गया। और ऐसा होता है तो यहाँ पर आप ये मानकर चलिए कि जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के दोनों, खासकर सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान, ये मूक दर्शक बन के खड़े रहेंगे और कुछ सजेशन अपना नहीं दे पाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से नाराज तो थे, लेकिन अब इतने बड़े आरोप लग रहे हैं। क्या कोई पलटवार करते हुए नजर आएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए बड़ा फैसला लेंगे या फिर मदद की गुहार कांग्रेस पार्टी से भी लगाते हुए नजर आ सकते हैं? इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।